अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। साथियों, कोविड का दौर चल रहा है। हालांकि सरकार ने इसे अनलॉक कर दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि कोविड के मरीज़, कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोग आज भी हमारे इलाके में मौजूद हैं। हमारे साथ जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, दरअसल अभी इन्होंने तदफीन का काम मुकम्मल किया है। दरअसल कोविड से एक साहब की इंतकाल हो गई थी और वफ़ात पा गए थे वो। ज़ाहिर है उनके जो मिट्टी मिजल से लेकर के तमाम तर जो काम हैं, इनके ज़रिए अंजाम दिया गया है। ये वो लोग हैं, ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो न सिर्फ आज बल्कि आज से पहले भी, यानी कोरोना के हर दौर में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और उस दौर में और उस वक्त में जब अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया, ये कहते हुए बड़ा अफसोस होता है। लेकिन हकीकत ये है कि इस कोविड के दौर में हमने ये भी देखा कि अगर किसी के परिवार का, किसी के बाप का अगर इंतकाल हो गया है तो बेटे ने लाश लेने से इनकार कर दिया है। ऐसी हालत में, ऐसे कंडीशंस में ये वो फरिश्ते हैं, ये वो अल्लाह के बंदे हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बग़ैर हर तरह से ऐसे परिवार, ऐसे जो लाशें हैं, उनको खुला नहीं छोड़ा, बल्कि इस्लामिक तौर तरीके से उनको तदफीन का काम मुकम्मल किया। हमारे साथ जो ज़िम्मेदार मौजूद हैं, मैं बारी बारी से उनसे मुलाकात कराऊंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जब कोरोना के इस दौर में लोग अपनी जान को बचाने के लिए घरों में दुबके हुए हैं, ऐसे में आखिर ये जज्बा, ये हिम्मत कहाँ से ले आते हैं। खालिद अनवर, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा किशनगंज। अल्हम्दुलिल्लाह, कोरोना वायरस का ये दूसरा दौर चला है। इस दौर में जमीयत उलमा किशनगंज ने वो कारनामा अंजाम दिया है जो दूसरे लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तकरीबन 2 महीना का से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है। इस वक्त भी जमीयत उलमा की तमाम यूनिटें फ़ाल है और अपने मैदान में डटी हुई है और वो इस काम को अपना फ़रीज़ा समझ करके उसकी मुकम्मल अदायगी की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली है और इस वक्त तमाम यूनिटें कर भी रही है। अब तक का जो अरसा गुज़रा है लॉकडाउन का और अनलॉक का जो चल रहा है, इस वक्त तक जमीयत उलमा किशनगंज की तमाम यूनिटों की तरफ से जो तजहीज़ व तकफ़ीन अमल में आई है, तकरीबन उनकी तादाद 63 है और सबसे ज़्यादा अगर अमवातें हुई है तो वो बहादुरगंज ब्लाक में हुई है और बहादुरगंज ब्लाक में तकरीबन 23 अमवातों में हमारे यहाँ की यूनिट के जो ज़िम्मेदार हैं मौलाना नफ़ीस अहमद साहब, इसी तरीक़े से कारी आज़ाद साहब और इन तमाम को की अगवाई करने वाले जनाब दिलकश राही साहब और उसके बाद मौलाना वसी अख्तर साहब, मौलाना मरगूबुर रहमान साहब, मुफ्ती मनाजिर ज़की साहब, इन हज़रात ने मिल कर के बहादुरगंज ब्लाक में 23 लोगों की तजहीज़ व तकफ़ीन की है और आज भी हम इसी तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए यहाँ गोवाबाड़ी के शमीम अख्तर साहब, जो तकरीबन 1.5 महीने से जमीयत उलमा के पहल पर इनका एडमिट सदर हॉस्पिटल में किया गया था और 1.5 महीने का अरसा गुज़रने के बाद आज सुबह 6 बजे उनका इंतकाल हुआ। उसकी ख़बर हम लोगों को मिली तो हमारे किशनगंज शहर के यूनिट के ज़िम्मेदार मौलाना अबू सालिक नदवी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा किशनगंज शहर ने फ़ौरन सदर हॉस्पिटल से रब्ता किया और अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे और पहुँच कर के उस लाश को अपने ज़िम्मे में लिया और लाकर उसके गांव में उनका कोई लड़का नहीं, सिर्फ़ एक बेटी है और हमारी जमीयत की टीम, बहादुरगंज की टीम वहाँ पहुँची और पहुँच कर के उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन और जो भी करना चाहिए था जमीयत उलमा किशनगंज बहादुरगंज यूनिट को, उन तमाम चीज़ों को किया। और बड़ी ख़ुशी होती है कि जब ये लोग बिल्कुल इखलास के साथ काम करते हैं। देखिए, हम जमीयत के तमाम खुद्दाम
हमा वक्त हर उस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं, कौम के लिए, इंसानियत के नाते अगर कोई मराहिल पेश आता है तो हम वहाँ दौड़ते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी अगर फ़ोन आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पहुँचा। तकरीबन ज़िला पार्षद इमरान भाई का एक दिन फ़ोन आया, यह झियाँ कट्टा में अलीम साहब का इंतकाल हो गया था। उन्होंने कहा कि तकरीबन रात में 12-1 बजे तक लाश आएगी, और मैं कारी आज़ाद साहब को लेकर के वहाँ पहुँचा। दिलकश भाई हमारे साथ हैं और उस दिन से लेकर आज तक दिलकश भाई हमारे साथ हैं। ऐसी जगह पर जाने का मौका मिला, ऐसे गांव में जाने का मौका मिला कि पूरे गांव में से एक आदमी भी लाश को कंधा नहीं दिया, लेकिन हम लोगों ने वहां जाकर के कंधा ही नहीं दिया, बल्कि अपनी निगरानी में नहला धुला कर कफन पहना कर उस लाश को कंधे पे ले गया और जनाजे की नमाज़ पढ़ कर के तदफीन करके घर वापस आया। हालात तो बहुत आए, लेकिन चूँकि हम दर्द बन के दर्द ना बांटा तो क्या जिए, दर्द दिल भी चाहिए इंसान के लिए, मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए, जीता है वो जो मर चुका है गैरों के लिए। हकीकत में अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता है। गांधी जी के बारे में कहा था किसी ने कि गोली मारने वाले मर जाते हैं और गोली खाने वाले हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। इस काम में जिन्होंने भी हिस्सा लिया, अगर इस काम को करते करते अगर जाने भी चली जाए हमारी, तो मैं सोचता हूँ कि हम मरेंगे नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में ज़िंदा और जावेद रहेंगे। हम तमाम बहादुरगंज के जो भी हमारे ज़िम्मेदारान हमारे साथ रहे हैं और साथ दिए हैं, उन सबको सलाम पेश करते हैं कि सलाम कौम के शहबाज शहफर नशी, गुफ्तार तेरा बासफ़ा, किरदार तेरा दिल नशी। देखिए, दरअसल जो इंसान किसी इंसान की बस्ती में बसता हो और उसके सीने में अल्लाह ने एक दिल रखा है, और उस दिल के अंदर किसी की हमदर्दी अगर नहीं है, तो बकौल मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात में कि उस इंसान के सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर का सिल है। और हमारे जमीयत उलमा के अफराद, नौजवान और बूढ़े जो भी हैं, इस जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से इन्होंने अपनी जान को जोखम में डालकर जो अवाम की खिदमत की है, ये दुनिया रोज़ रोशन की तरह जानती है, आफताब की तरह आया है और आया रहा अच्छे बयां। इसको तारीख़ को भुला नहीं सकती है, ये तारीख़ में सुनहरे हरफों में लिखे जाने के काबिल। जमीयत उलमा जिंदाबाद, आबाद, पाइंदाबाद। मेरे खालू के इलाज के दौरान हमें बहुत अफसोस हुआ। अपने ख़ानदान और फैमिली के मुतालिक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक शख्स भी ऐसा नहीं हुआ जो उसकी आदत हो जाए। यहाँ तक कि उसके एक भाई हैं, उनको तकरीबन कितनी बार हम लोगों ने फ़ोन किया कि अपने भाई से मिल लीजिए। एक दिन का वाक़या है कि रात में अपने भाई को फ़ोन किया कि हमें बहुत भूख लगी है और खाने की ख्वाहिश है, कुछ लेके मेरे पास आओ। लेकिन वो शख्स उनके पास खाना लेके नहीं जाता है, हमको फ़ोन करता है। हम भी मजबूर होते हैं कि कैसे लेके अभी खाना पहुँचाए। तो जो मैनेजर है सदर हॉस्पिटल के, उनको हमने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उन्होंने अपने घर में खाना बनवाया, खाना बना करके उनके पास पहुँचाया। तो देख लीजिए, अगर किसी के लिए कोई शख्स नहीं होता है, अपने चाहने वालों के लिए नहीं होता है, तो अल्लाह ताला किसी दूसरों को खड़ा कर देता है। जबकि मैनेजर साहब कोई मुस्लिम नहीं है, लेकिन एक मुसलमान के लिए उसके अंदर कितनी हमदर्दी है कि अपने घर से खाना बनवाया, खाना बनाकर और पेशेंट के पास पहुंचाया। और बीच में उनकी तबीयत भी अच्छी खासी सही हो गई थी, लेकिन वो बहुत अफसोस हुआ, उनके कोई ख़ानदान और फैमिली में नहीं, सिर्फ़ एक बेटी थी, और वो बेटी अभी कुछ दिन पहले उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद मेरे खालू का इंतकाल हो गया। आपके यूट्यूब चैनल के ज़रिए से जितने लोगों तक ये आवाज़ पहुंच रही है, सबसे दरख्वास्त करते हैं कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। साथियों, जैसा कि हमने शुरू में ही आपसे कहा कि ये बीमारी ऐसी है कि अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया। नहलाने धुलाने की बात तो बहुत बात की बात है। जो शख्स इस बीमारी में मुब्तला हो गए, उनके अपनों ने उन्हें देखना भी गवारा नहीं समझा। लेकिन हमारे साथ जो ये शख्स मौजूद हैं, दरअसल इनका नाम है दिलकश राही, और दिलकश प्रेस के संचालक हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि अब तक 23 कोरोना पेशेंट्स को ये नहला चुके हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मैं इस वीडियो के ज़रिए ज़िला प्रशासन किशनगंज से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप सही माने में कोरोना वॉरियर्स को तलाश रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो यकीनन जो पहला क्रेडिट जाता है इस शख्स को जाता है, और इस शख्स को आपको
कहीं ना कहीं इनको जो है सम्मानित करना चाहिए। शुक्रिया गांव मोहल्ला के टीम का, भाई निहाल अख्तर फहमी साहब का। सबसे पहली बात कि पहली बार जब गया कोरोना मरीज को देखने के लिए तो डर लगता था। तो हमारे गांव में हुआ हादसा ऐसा, तो मौलाना नफीस साहब से हमारी ताल्लुकात नहीं थी। तो मैं वहाँ गया, जाने के बाद देखा तो बहुत सारे लोग ने मुझे रोका भी कि मत जाओ, वहाँ कोरोना है और कुछ भी हो सकता है। मेरा दिल गवारा नहीं किया, गया वहाँ पे देखा, कोई पकड़ने वाला नहीं था, उनका बेटा भी नहीं, कोई भी नहीं। तब मौलाना नफीस साहब बोले कि किट लगा लीजिए आप और चलिए मेरे साथ। तो मैंने इरादा कर लिया। उस दिन से यकीनन दिल में खौफ हट गया। कहते हैं नहीं कि मौत से वो डरते हैं जिनको जान प्यारी है, मगर मैंने देखा कि नहीं, ये है इसको मैं कर सकता हूँ आसानी से। कहीं भी मौलाना नफीस साहब, कारी आज़ाद साहब, किसी का भी, और उलमा जमात हिंद का जितने भी हमारे जो टीम है, किसी का भी फ़ोन आता मैं तैयार हूँ। चाहे 12 बजे रात को हो, 1 बजे 2 बजे, जब भी हो मैं तैयार हूँ। जब भी फ़ोन आता तो मेरा जहन में वही आता है कि कहीं से कहीं कोई हादसा हुआ और मुझे जाना है वहाँ पे। इस कोरोना काल में जितनी भी मौतें हुई हैं, और हमारे दिलों में ये तो डर है, मौत का तो डर है, लेकिन अल्लाह पे यकीन करना चाहिए कि अल्लाह ने अगर हमें कोरोना से मौत लिखा है तो वो होना ही है, कहीं चाहे आप कहीं भी चले जाए। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे किशनगंज जमीयत उलमा किशनगंज का, कि हमारे ज़िम्मेदारों ने ये जो कोरोना से जो मैयत हुए हैं, इंतकाल हुए हैं, उनकी ज़िम्मेदारी तजहीज़ व तकफ़ीन का उन्होंने उठाया है। और हमें कभी भी, हमें रात को या सुबह को जब भी फ़ोन आया, हमारे जो ज़िम्मेदार हैं उनकी ज़िम्मेदारी को समझते हुए मैं भी लब्बैक कहा हूँ। और जहाँ उन्होंने फ़ोन कॉल से हमको कहा है, हम वहाँ पीपी किट से लेके कुछ जो भी सामान है उस तजहीज़ तकफ़ीन का, वो लेके हम वहाँ पहुँचे हैं। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह पाक हमें ये जो डर और ख़ौफ़ है इसको निकाल दे, और अल्लाह पे यकीन करें कि अल्लाह पाक हमें अगर मौत जिस हालत में लिखे हैं वो तो होना ही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक ने मौत लिखे हैं तो सिर्फ़ ये हमें दुआ करना है कि अल्लाह पाक हमें ईमान के हालत में मौत हो। अभी रमज़ान के आखिर अशरे की बात थी कि इंजीनियर रुबाब साहब का पटना में इंतकाल हो गया था। मास्टर मुजाहिद साहब भी उसमें शामिल थे। 12:30 बजे के करीब, रात के 12:30 बज रहे होंगे और बारिश इस कदर तेज़ और तेज़ आंधी और हवा, जिसके वजह से आदमी का बाहर ठहरना मुश्किल हो रहा था। ऐसे वक्त में मैं सलाम करता हूँ हमारे यूनिट के जांबाज़ों का, जिन्होंने 12 बजे रात को पानी में भीग करके अपनी जान की परवाह किए बग़ैर मास्टर इंजीनियर रुबाब साहब की लाश की तजहीज़ व तकफ़ीन की। मैं इसके लिए अपने यूनिट के हर फ़र्द को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके इस काम के लिए उनको सलाम पेश करता हूँ। हाँ, मैं प्रिंसिपल अज़ीम नेशनल स्कूल, आज ये जो शख्स गुज़र गए हैं वो हमारे साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे, लगभग 4-5 साल एज नाइट गार्ड, हमारे नाइट गार्ड थे और हमारे काफ़ी करीबी थे और बहुत पंक्चुअल थे काम में, है ना। हम लोग कभी भी ये रहा नहीं उनका कि वो परिवार के बाहर के आदमी हैं। कभी भी ज़्यादा काम करना हो, कभी रुक जाना हो, 2-3 दिन तक स्कूल रुक जाते थे, तो काफ़ी जिंदादिल इंसान थे। और रहे उनकी जब अभी फ़िलहाल में ही उनकी जो वाइफ की जो इंतकाल हुआ था, उसके बाद में तो अकेले पड़ गए थे, तो ज़्यादातर समय जो है स्कूल में ही रहते थे और काफ़ी दुख है उनका इंतकाल का। और स्कूल के साथ उनका लंबा एक अरसा रहा है, आपकी तरफ से कोई सहयोग उनके परिवार को स्कूल की तरफ से कैसा रहेगा? हाँ, हम लोग जितना भी हो सके हम लोग अभी तक करते आए हैं। पहले भी जब उनकी वाइफ, क्योंकि हम एक फैमिली की तरह रहे, कभी एक एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर की तरह कभी नहीं रहे। तो जो हम लोगों के साथ में काम करते थे तो हम लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उनकी हेल्प करें। तो कभी भी कोई भी ज़रूरत होती थी, उनकी मुश्किलात होती थी, तो हम लोग ही हेल्प करना होता था, क्योंकि वो हम लोग की तरफ देखते थे। तो जब उनकी बीच में भी काफ़ी दिक्कत हुई, उनकी वाइफ की जो इंतकाल हुई, काफ़ी उस टाइम में भी काफ़ी हेल्प की हम लोगों ने। तो अब जो है आगे, जब हॉस्पिटल में भी थे तो तब जितना हो सके हेल्प करने की कोशिश की है, आगे भी करेंगे।